Okay, lecture model, I will start, and so it will be basically I will the mass transfer coefficient which we have derived in last class, and a more realistic gel layer polarized filtration. तो जेल लेयर का एक अलग ही मॉडल मिलेगा आज आपको, और so I will present on your screen. You can just see on your screen. Um, yes, so you can see on your screen now lecture number 12. So I will start with lecture number 12, और हम लोग ये थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जेल लेयर का हम लोग ने पहले वन डायमेंशनल मॉडल किया है, और टू किया हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे मोर रियलिस्टिक जेल मॉडल। और एक हम लोग ने लास्ट क्लास में मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाला था, तो वो हम लोग करेंगे। और so I will give you the more realistic model. So mass transfer coefficient हम लोग ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल मॉडल के लिए। तो टू डायमेंशनल मॉडल के लिए आप देख सकते हैं मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से k इंटू सी जी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू माइनस डी डी सी डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो इसको नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे, so you will get k cg star minus 1 is equal to minus d by h into dc star by dy star at y star equal to 0. Okay. So शेयरवुड नंबर के टर्म्स में लेंगे, शेयरवुड नंबर बाय 4 is equal to dc minus dc star by dy star at y star equal to 0 upon cg star minus 1. Okay. So get जब हम लोग इसकी हम लोग ने अभी वैल्यू सारी कैलकुलेट की थी, सारी डिफरेंशियल्स की, तो हम लोग पास dc star by dy star भी है। ओके, सो शेयरवुड नंबर बाय 4 is equal to 2 into cg star minus 1 by cg star minus 1 into डेल्टा स्टार। तो आपको शेयरवुड नंबर ऐसे 8 बाय डेल्टा स्टार मिल जाएगा, और डेल्टा स्टार की प्रोफाइल हमारे पास है x के साथ, तो आपका शेयरवुड नंबर एज ए फंक्शन ऑफ x स्टार आपके पास आ जाएगा 8 बाय 192 टू द पावर 1 बाय 3 रेनॉल्ड्स इसमें d बाय l टू द पावर 1 बाय 3 into cg स्टार टू द पावर 1 बाय 3 into x स्टार टू द पावर माइनस 1 बाय 3। ओके, तो ये आप इसको अब शेयर लेंथ एवरेज शेयरवुड नंबर निकालना है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के बीच में। ओके,
तो एक्स स्टार वेरिंग फ्रॉम 0 to 1 आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे और आपका लेंथ एवरेज शेयरवुड नंबर लिखेंगे आप लोग एस एच बार की तरह। तो दैट विल बी 2.08 रेनॉल्ड्स स्मिथ डी बाय एल रेज टू द पावर 1/3 इनटू सी जी स्टार टू द पावर 1/3। 15% एनहांसमेंट हो रहा है आपका वन डायमेंशनल मॉडल से। थ्योरी में आपका 15% कम था, तो हम लोग ने बोला था फिल्म थ्योरी जो है वो अंडर प्रेडिक्ट करती है। और तो इस तरह से आपका दैट विल बी योर लेंथ एवरेज शेयरवुड नंबर। सो नेक्स्ट मोर रियलिस्टिक जेल लेयर पोलराइज्ड फिल्टर। आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग का जो मॉडल है वो एक मेम्ब्रेन है आपका, और एक आपकी जेल लेयर है और एक आपकी बाउंड्री लेयर है। ओके, तो ये बाउंड्री लेयर आपकी है y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू डेल्टा तक है, और जेल लेयर की डेल्टा से लेकर डेल्टा प्लस एल तक। तो ये डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग इसको मॉडल करेंगे। तो और अभी आपकी दो आपकी यहाँ पर लेयर्स आ गई हैं, एक बाउंड्री लेयर है और एक आपकी जेल लेयर है, और जेल लेयर की थिकनेस है लेयर इज द थिकनेस ऑफ जेल लेयर, और वो टाइम के साथ वेरी करेगी। और सीजी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ जेल है। तो आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू सी नॉट है, और y इज इक्वल टू डेल्टा पर c इज इक्वल टू सी जी है। ओके, सो आप देख सकते हैं है आपका, और यहाँ पर J जो है वो आपका नीचे से परमिएट फ्लक्स आ रहा है, और डेल्टा इज द थिकनेस ऑफ कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर। सो सो दिस इज मॉडल वी विल बी यूजिंग, और इससे साथ हम लोग इक्वेशंस डेवलप करेंगे। तो इसके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस डेवलप करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आपका ये सारा आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू डेल्टा, और y इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एल आपकी जेल लेयर है, और ऊपर आपकी कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर है। और L जो है वो टाइम के साथ वेरी करेगा, तो L इज इक्वल टू एल ऑफ टी। अब हम लोग एक सॉल्यूट बैलेंस करेंगे y, और फॉर y लाइंग बिटवीन 0 एंड डेल्टा हम लोग एक सॉल्यूट बैलेंस करेंगे। तो उससे आपका आ जाएगा रो जी इंटू डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जे सी माइनस डी डी सी डी वाई, क्योंकि एक आपका एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्यूट है और ये इन और ये आउट है। तो y इज इक्वल टू 0 और डेल्टा के बीच में हम लोग ये सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, एक्युमुलेशन इज इक्वल टू इन माइनस। तो ये इन और आउट आप याद रखते हैं, आपको फिल्म थ्योरी में मिले थे जे इंटू सी और डी सी डी वाई, ये आपका फिल्म थ्योरी में आपके टर्म्स आते हैं। तो, तो आपका rho g is the gel layer density, और आप लोग का ये हम लोग ने एक्युमुलेशन लिखा इन माइनस आउट की तरह, और y इज इक्वल टू 0 पर c इक्वल टू सी नॉट है, और y इज इक्वल टू डेल्टा पर c इज इक्वल टू सी जी है। तो ये आपकी है नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज ए नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, और तो इससे हम लोग फिल्म थ्योरी की इक्वेशन पुट कर देंगे। तो इससे रो जी इंटू डी एल बाई इज इक्वल टू जे इंटू सी माइनस सी नॉट एक्सपोनेंशियल जे बाई के बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल जे बाई के, जहाँ पे के डी बाई डेल्टा इज दी मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो ये आपकी एल के लिए गवर्निंग इक्वेशन है, गवर्निंग इक्वेशन फॉर एल, और टी इज इक्वल टू 0 पर एल इज इक्वल टू 0 होता है। Now, phenomenological equation is delta P by mu Rm plus Rg. Delta P operator pressure
and Rm is the membrane resistance, Rg is the gel layer resistance. तो ये आपका फॉर्मोलॉजिकल इक्वेशन है और रो जी डीएल बाई डी टी आपकी मेन इक्वेशन है, आपकी इक्वेशंस हैं और हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। आर एम आर जी को हम लोग जो है जेल रेजिस्टेंस आर जी जो है उसको हम लोग एक के फॉर्म में मॉडल करेंगे, तो उसको हम लोग अल्फा में लिखेंगे। तो आर जी इज इक्वल टू अल्फा इंटू वन माइनस एप्सिलॉन जी इंटू रो जी इंटू एल, वेयर अल्फा इज द स्पेसिफिक जेल लेयर रेजिस्टेंस, एप्सिलॉन जी इज द पोरोसिटी ऑफ जेल लेयर, एल इज द थिकनेस ऑफ जेल लेयर। ओके, तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड होती है असल में, आपका मतलब केक के फॉर्म में जब होता है तो उस टाइम हम लोग ऐसे लिखते हैं, अल्फा इंटू वन माइनस एप्सिलॉन जी रो जी एल। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी, और जब भी केक आपको मिलेगा तो इस टाइप की इक्वेशन आएगी आपकी। और नेक्स्ट आपकी पोजनी कार्मैन इक्वेशन एक आप लोग पढ़ी होगी, जब भी केक और ये सब आता है फिल्ट्रेशन तो उस टाइम आपकी एक पोजनी कार्मैन इक्वेशन आती है। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 इंटू वन माइनस एप्सिलॉन जी बाय एप्सिलॉन जी क्यूब इंटू रो जी इंटू डीपी स्क्वायर। ये एक पोजनी कार्मैन स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो अब हम लोग एक मतलब जेल जो है केक की तरह हम लोग मॉडल कर रहे हैं, तो कितनी इक्वेशंस होती हैं वो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। तो ये जो पैरामीटर्स हैं अल्फा जी और ये सब पैरामीटर्स जो है केक के लिए आते हैं। तो आप लोग मैकेब स्मिथ में देख सकते हैं कि केक का हम लोग कैसे मॉडलिंग करते हैं, केक लेयर जब भी आती है तो उसको कैसे हम लोग मॉडल करते हैं, और कोजनी कार्मैन इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह लोग अल्फा जो होता है वो होता है 1 इंटू वन माइनस एप्सिलॉन जी बाय एप्सिलॉन जी क्यूब इंटू रो जी इंटू डीपी स्क्वायर। तो हम लोग की ये तो आप देख सकते हैं जे और एल की जो प्रोफाइल है वो किस तरह से वेरी करेगी, और आपका हम लोग मास ट्रांसफर जहां पर होगा वो रीजन हम कंसिडर करेंगे। और तो हम लोग का डीएल बाई डी जो है वो हो जाएगा जे बाय रो जी इंटू सी जी माइनस सी नॉट एक्सपोनेंशियल जे बाय के। और स्टेडी स्टेट पे आपका डीएल बाई डी जो होता है वो जीरो होता है, तो उसलिए आपका जे इज इक्वल टू के एल एन सी जी बाय सी नॉट होगा। नाउ अब हम लोग ये जो पैरामीटर्स हैं केक के, अब हम लोग ने लिखे हैं पैरामीटर्स, अल्फा लिखा है, एप्सिलॉन लिखा है, तो अब हम लोग ये जो है केक के पैरामीटर्स हम लोग फाइंड करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स इन दी अबव मॉडल। ओके, तो हम लोग सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन कैलकुलेट करेंगे, तो ये सब पैरामीटर्स कहाँ से आ रहे हैं ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी। तो फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ स्पेसिफिक केक लेयर रेजिस्टेंस अल्फा। तो केक यहाँ पर आपका जेल को ही हम लोग केक कह रहे हैं। ओके, तो अल्फा जो है वो हम लोग यहाँ पर अब कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक अनस्टर्ड बैच एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आपका वी विल कंडक्ट ए अनस्टर्ड बैच एक्सपेरिमेंट। तो J इज इक्वल टू 1/A dV/dt, वेयर A is the membrane area, V is the cumulative filtrate volume। तो ये आपका अनस्टर्ड एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, और हम लोग के पास J की वैल्यू हम लोग ने लिखी थी रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में, डेल्टा P बाय म्यू आर एम प्लस आर जी। ये दोनों इक्वेशन हम कंबाइन कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1/A dV/dt इज इक्वल टू डेल्टा P बाय म्यू आर एम। अब हम म्यू आर एम को बाहर ले लेंगे और अंदर हो जाएगा आर जी बाय आर एम। तो डेल्टा P बाय म्यू को हम जे डब्ल्यू नॉट लिख देंगे। तो जे डब्ल्यू नॉट इज द प्योर वाटर फ्लक्स, डेल्टा बाय म्यू आर एम इज द प्योर वाटर, so that is your JW naught। okay? तो 1/A dt आपका JW naught अपॉन 1 प्लस RG बाय RM आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सॉलिड मास बैलेंस इन जेल लेयर।
सो एल ए इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन रो जी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू वी, और आर जी हमारे पास ऑलरेडी है अल्फा इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन जी इंटू रो जी एल। तो इस तरह से आर जी जो जो हम लोग कंबाइन करके कैलकुलेट करेंगे तो आर जी हमारा आ जाएगा अल्फा सी नॉट वी बाई ए। सोल्यूट मास बैलेंस इन जेल लेयर से आपके पास आर जी की वैल्यू आ रही है और अल्फा सी नॉट वी बाई ए, वी के टर्म्स में आपको वापस आरजी की वैल्यू मिल रही है। और अब हम लोग ये अपनी वापस पुट करेंगे 1 बाई ए डीवी डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट बाई 1 प्लस अल्फा सी नॉट बाई ए आर एम इंटू। तो हमारे पास ये v की एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है और हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से v और टाइम चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t। तो इससे आपका जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा v प्लस अल्फा सी नॉट बाई 2 ए आर एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जे डब्ल्यू नॉट टी। तो ये एक आपकी 2 डिग्री की इक्वेशन है टाइम के टर्म्स में, और आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे v is equal to 1 by a j naught plus alpha naught by 2 a square j w naught rm into v। ओके, तो t by v का आप एक ग्राफ बनाएंगे तो उसकी स्लोप जो होगी वो होगी अल्फा सी नॉट बाय 2 a स्क्वायर j w नॉट rm। ओके, तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं स्लोप ये है और इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो होगा 1 by a j w नॉट। तो ये आप लोग अलग अलग प्रेशर के लिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर JW जो है वो एक प्रेशर का टर्म है, तो ये आप अलग अलग प्रेशर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी स्लोप आपको मिल जाएगी, तो इससे आपको अल्फा जो है मिलेगा, आपको अलग अलग प्रेशर के लिए अल्फा मिलेगा। अल्फा आपका जो होगा दैट इज यू विल गेट फॉर वेरियस प्रेशर्स। तो इस तरह से आपने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट डेल्टा पी टू द पावर एन। तो आप अल्फा और डेल्टा पी का एक ग्राफ बना सकते हैं। तो ऐसे अगर इंक्रीजिंग में होगा इनकम्प्रेसिबल, जेल और केक इज इनकम्प्रेसिबल। इफ n इक्वल 0 gel layer is incompressible, so you will get a horizontal line. Typically n is less than 1, so you will have a compressible cake. तो इस तरह से आपका ये आपने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। हम लोग सारे पैरामीटर्स एस्टिमेट कर रहे थे। अल्फा एस्टिमेट हम लोग का हो गया 2 डिग्री इक्वेशन हम लोग के पास आई थी और हम लोग ने उसको टी बाई वी वर्सेस वी का प्लॉट करके हम लोग ने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो ये आप लोग सारे पैरामीटर्स जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ इप्सिना जी एंड डीपी। तो डीपी जो है आपका वो है पार्टिकल डायमीटर, दैट इज योर मॉलिक्यूलर डायमीटर। सो आप लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल वी नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 6 इंटू डीपी क्यूब। तो एक पार्टिकल की वॉल्यूम जो होगी वो हो जाएगी पाई बाय 6 डीपी क्यूब, और एक मोल की जो वॉल्यूम हो जाएगी वो आप लोग एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगी Na इंटू पाई बाय 6 डीपी क्यूब। तो जहां Na है आपका एवोगैड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन इज 10 टू द पावर 3 Cg बाय mw। तो ये मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में आप लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस इज सिंपल इक्वेशन। और Cg जो है वो आपकी जेल लेयर कंसंट्रेशन इन kg पर मीटर क्यूब, और mw जो है वो है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो इस तरह से आप लोग वॉल्यूम ऑफ जेल लिख सकते हैं इन 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन विल बी 10 टू द पावर 3 Cg by mw Na pi by 6 dp cube। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ जेल इन 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो आप जो पोरोसिटी लिखेंगे इप्सिना माइनस 10 टू द पावर 3 Cg by mw Na pi by 6 dp। जब इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको जेल लेयर की पोरोसिटी मिल जाएगी। तो ये हम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को अब के उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं जो कि इप्सिना जी है आपका और डीपी है आपके, हम लोग दूसरे पैरामीटर्स के कैलकुलेट कर रहे हैं। डीपी है पार्टिकल डायमीटर, इप्सिना जी पोरोसिटी। पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए पहले से, और कोज़नी-कारमैन इक्वेशन पता हो इसको।
तो Cg is the gel layer concentration in kg per meter cube. लोगों ने जेल लेयर की पोरोसिटी लिख दी है इन टर्म्स ऑफ डीपी। तो हम लोग अब कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं, तो हम लोग 2-3 इक्वेशन लिखेंगे और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो एक इक्वेशन हमारे पास अल्फा की है, अल्फा इज इक्वल टू 180 इंटू 1 माइनस इप्सिलॉन जी बाय इप्सिलॉन जी स्क्वायर। ये हम लोग ने अल्फा नॉट को डेल्टा पी टू द पावर एन के टर्म्स में लिखा था। अल्फा की हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं प्रेशर के साथ। तो एक इक्वेशन ये हमारे पास है, तो और एक इक्वेशन अभी हम लोगों ने पोरोसिटी लिखी है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दैट इज इप्सिलॉन जी एंड डीपी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन और दो अननोन है और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अलग अलग प्रेशर के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देखें अल्फा नॉट के साथ एक प्रेशर का टर्म आ रहा है। तो हम लोग अलग अलग प्रेशर पे एक डेल्टा P1 पर इप्सिलॉन जी लेंगे, डीपी लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अलग अलग प्रेशर पे हम लोग इप्सिलॉन जी और डीपी की वैल्यू अलग अलग प्रेशर पे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हम लोग ने डेल्टा P1 पे इप्सिलॉन जी डीपी लिखा, डेल्टा P2 पे इप्सिलॉन जी डीपी लिखा और डेल्टा P पे इप्सिलॉन जी डीपी लिखा। और एस्टिमेशन ऑफ जेल लेयर कंसंट्रेशन Cg, तो ln G by C naught, तो यू हैव टू मेंटेन दी सेम K आप लोग से हम लोग निकालेंगे एक्सपेरिमेंट करके। हम लोग इस इक्वेशन से Cg कैलकुलेट करेंगे प्लॉट करके। तो हम लोग क्या करेंगे, K को सेम मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको सेम स्टरिंग स्पीड या फिर सेम क्रॉस फ्लो वेलोसिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। दैट इज योर सेम हाइड्रोडायनेमिक कंडीशंस आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, तभी आपका K कांस्टेंट रहेगा। वरना आपका K क्या होगा, अगर आपने स्टरिंग स्पीड चेंज कर दी तो आपका K भी वेरी, आपको मेंटेन सेम करना है आपको। तो इससे हम लोग क्या करें, अलग अलग K के लिए हम लोग J स्टेडी स्टेट वर्सेस C नॉट पर हम लोग प्लॉट करेंगे। तो आपकी स्टेट और नॉर्मल स्केल पे होगा और C नॉट जो होगा वो लॉग स्केल पे होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको प्लॉट करेंगे और आपका J स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू K ln C माइनस K ln C नॉट। तो ये का इक्वेशन हम लोग ने अलग फॉर्म में लिख ली है और इसका जो हम लोग आप देखेंगे इंटरसेप्ट होगा, तो वो एक एक्स पे आपका जहां पर इंटरसेप्ट होगा वहां से आप लोग Cg कैलकुलेट कर लेंगे। अलग अलग K के लिए आप लोग देखेंगे कि ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है सब, और वहां से आप लोग Cg कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लोग एक्स्ट्रापोलेटेड कंसंट्रेशन इज जेल लेयर कंसंट्रेशन Cg। तो इस तरह से आप लोग Cg कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग ने काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस कैलकुलेट करी हैं और हम लोग ने ये केक के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करे हैं। यहाँ पर अल्फा कैलकुलेट किया है और इप्सिलॉन जी डीपी कैलकुलेट किया है, केक के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं और हम लोग ने सॉल्यूट मास बैलेंस इक्वेशन का यूज करके हम लोग ने केक के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं और यहाँ तक कि Cg की वैल्यू भी हम लोग ने कैलकुलेट की है। तो इस तरह से आप लोग मॉडल कर सकते हैं। आप लोग ओके, तो इस तरह से आप Cg और इस सबके टर्म्स में आप लोग ये मॉडलिंग कर सकते हैं। तो Cg और अल्फा, इप्सिलॉन जी और डीपी, ये सारे पैरामीटर्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने, और केक का जो होता है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। आप लोग केक, अब अभी तक तो केक की सारी इक्वेशंस पता होनी चाहिए एटलीस्ट एक, कि केक आप लोग मॉडल करते हैं। केक का एक आपकी पॉइजनी का इक्वेशन होती है। ओके, ये आपकी बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आपकी पॉइजनी का इक्वेशन।
और इस तरह से हम लोगों ने सारे स्टार्टिंग से हम लोगों ने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हम लोग ने एक सॉलिड बैलेंस इक्वेशन पुट करी है सबसे पहले, और फिनोमेनोलॉजिकल इक्वेशन पुट करी है। फिर हम लोग ने केक की सारी इक्वेशंस पुट करी हैं, देख सकते हैं आप लोग। पोजनी-कार्मेल इक्वेशन पुट करी है, और हम लोग ने फिर अनस्टर्ड बैच सेल लिया है, और आपका हम लोग ने सॉल्यूट मास बैलेंस लिखा है इन जेल। तो इस तरह से हम लोग ने सारी वैल्यूज यहाँ पर अल्फा की सबसे पहले हम लोग ने वैल्यू कैलकुलेट की है, और हम लोग ने फिर एक्साइना जी और डीपी को कैलकुलेट किया। तो इस तरह से हम लोग ने सारे केक के पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, और अल्फा हमारा टर्म्स में आ रहा है अलग अलग प्रेशर पे, डेल्टा पी अलग अलग आ रहा है, सॉरी अलग डेल्टा पे हमारा अल्फा अलग अलग आ रहा है। तो अल्फा इज ए वेरिंग विद प्रेशर। तो अल्फा और प्रेशर का हमने देखा है ग्राफ, एक हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है। अगर n 0 है तो इसका मतलब कि आपका इनकम्प्रेसिबल है, और n लेस देन 1 है तो आपका केक कंप्रेसिबल है। तो इसलिए इसका मतलब जो अल्फा प्रेशर, ओके, और अल्फा इज वेरिंग प्रेशर, तो उसकी वजह से आपका हम लोग का इप्साइना भी प्रेशर के साथ वेरी कर रहा है। तो मेन आपके यही पैरामीटर्स हैं, अल्फा, स्पेसिफिक केप के रेजिस्टेंस, इप्साइना जी एंड डीपी। तो ये आपके पैरामीटर्स हैं। डीपी इज द पार्टिकल डायमीटर, इप्साइना जी इज द पोरोसिटी। ये सारे पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। और ये हम लोग इक्वेशन को फाइनल दो इक्वेशन और दो अननोन आ जाते हैं हमारे पास, इप्साइना जी और डीपी की, और हम लोग इसको अलग अलग प्रेशर के वी सॉल्व इट यूजिंग ट्रायल एंड एरर। तो हम लोग को ये भी अलग अलग प्रेशर के साथ आएगा, और एक सेट हमारे पास आ जाएगा ऐसा, डेल्टा P1 के लिए इप्साइना जी डीपी, डेल्टा P2 के लिए इप्साइना जी डीपी, डेल्टा P3 के लिए आपका इप्साइना जी डीपी। फाइनली हम लोगों ने सीजी की वैल्यू कैलकुलेट करी है एट स्टेडी स्टेट, J इज इक्वल टू KL CG बाय C0 से। जस्ट को प्लॉट किया है हम लोगों ने, और पर ये कन्वर्ज हो रहा है एक लॉग स्केल पे, वहां पर आपको सीजी की वैल्यू एक्स्ट्रापोलेट करके मिल गई है, दैट इज योर जेल लेयर कंसंट्रेशन। ओके, so this much is your lecture number 12. Okay.